नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइजर पर स्वागत है। बहुत बार ऐसी स्थितियां देखने मिलती हैं कि बनते बनते रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बात बात बहुत आगे बढ़ जाती है, रिश्ते पक्के हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो सगाई और फलदान तक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार होता है। और इसको लेकर लड़के वाले के परिवार, लड़की वाले के माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं। तो इस स्थिति से हमें कैसे निकल सकते हैं कि ये स्थिति बहुत लोगों के सामने आती है। आपको अंदाज़ नहीं होगा, हर महीने कम से कम 100 से ज़्यादा फ़ोन तो मुझे इसी समस्या को लेके आते हैं कि वो इतना प्रयास करके अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने परिवार की लड़की के लिए उपयुक्त वर का चुनाव करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, बात पूरी व्यवस्थित हो जाती है, सब बातचीत तैयार हो जाती है, उसके बाद फिर बात आगे नहीं बढ़ती, वो ना हो जाती है। इसी तरह लड़के अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा पैकेज लेते हैं, घर परिवार सब कुछ है, लड़की वाले पसंद भी करते हैं, बात भी तय हो जाती है, फिर रिश्ते की ना हो जाती है। तो इस समस्या को लेकर बहुत लोग परेशान होते हैं। वैसे इस बार बार के रिश्ते टूटने के लिए कई तरह के कारण रहते हैं, और इसका वास्तविक अवलोकन तो कुंडली के निरीक्षण के बाद ही हो पाता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों के पीछे, जैसा कि आप जानते हैं, कि विवाह के लिए शुक्र, मंगल, बृहस्पति प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। लेकिन यदि शुक्र, मंगल और बृहस्पति पर राहु और शनि का अशुभ प्रभाव आ जाए, या फिर मंगल, बृहस्पति और शुक्र के मध्य ही अशुभ मेल स्थापित हो जाए, अशुभ भाव में चले जाएं, या इनकी अशुभ समय की अवस्था चल रही हो, तो ऐसे कार्यों में निरंतर अवरोध आते ही आते हैं। इसका मामला धन से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमने देखा है गरीब परिवारों की बच्चों की सहजता से विवाह हो जाते हैं, और जो परिवार लाखों रुपए खर्च करने की सोचते हैं, क्योंकि सामान्यतः एक मध्यम वर्ग को आज 15 लाख से ज़्यादा का खर्चा विवाह के ऊपर करना पड़ता है, लेकिन वो वैवाहिक कार्य को विलंबित करते चले जाते हैं, और कभी कभी 30-32 साल से भी ऊपर उनके बच्चे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अवरोध के लिए यदि बार बार रिश्ता टूट रहा है, तो कुछ उपायों की मदद ली जा सकती है। क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा लंबी विवेचना नहीं करूँगा, वीडियो लंबे हो जाते हैं, और यदि आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरी जानकारी लेनी है, तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मेरे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़कर इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। तो जिन लोगों को बार बार रिश्ता टूटने का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों को हर महीने अमावस्या के दूसरे दिन, इनकी प्रतिपदा तिथि को 7 नारियल लेकर, यदि लड़की है तो उनको गोले लेने हैं, साबुत गोले लेने हैं, और यदि लड़के को ये उपाय करना है, क्योंकि लड़कों के साथ में, लड़कियों के साथ दोनों को ये समस्या का सामना करना पड़ता है, तो दोनों के लिए उपाय एक ही है, लेकिन प्रक्रिया अलग है। लड़कियों के लिए गोले लेने हैं और लड़कों को पूजा वाले नारियल लेने हैं। गोले लें या नारियल लें, लेकिन संख्या 7 हो, और उनको सरसों के तेल का स्पर्श लगा के जल प्रभावित करना है। एक साथ 7 नारियलों का उपाय करना है। यदि आपके पास कोई शुद्ध पानी का स्रोत नहीं है, नदी नहीं है, नाला नहीं है, तो आप इस कार्य को किसी मंदिर के आंगन में भी, मंदिर के किसी देव प्रतिमा के चरणों में रखे भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दूसरे उपाय के रूप में आप अपने ड्राइंग रूम में या शयन कक्ष में एक बड़ा स्टील का पात्र लें, जिसमें कम से कम 7 लीटर के आसपास गंगा जल आ जाए। उसको गंगा जल से भरें, गंगा जल पवित्र हो, और उस गंगा जल में चांदी का एक चकोर टुकड़ा डाल के उसको सीलबंद करा दें, उसके मुंह को सील करा दें, और उस पात्र को गंगा जल सहित, उस चांदी के टुकड़े के सहित, या तो अपने ड्राइंग रूम में स्थापित करें, या अपने शयन कक्ष में स्थापित करें। शयन कक्ष माँ बाप का ना, वो लड़के या लड़की का होना चाहिए, जिसको विवाह के लिए भी तैयारी करनी है। तो इन 2 उपाय को करें। वैसे एक तीसरा उपाय और भी यदि आप करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति को सक्रिय करना, शुक्र को प्रबल बनाना बहुत आवश्यक है।
तो इस संबंध में इस प्रयोग की सटीकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सामान्य उपाय हैं, इस उपायों को सब कर सकते हैं और इससे बहुत लोगों को लाभ लेता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग तरह की अशुभता रहती है, अशुभ योग विद्यमान रहते हैं, तो उनका उपाय भी साथ में करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा फिर थोड़ी बहुत अड़चन आ जाती है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि विवाह की पूरी तैयारियां हो जाती हैं, कार्ड छप जाते हैं, रिश्तेदारों को इनविटेशन पहुंच जाते हैं, लड़की वाले विवाह स्थल की बुकिंग करा लेते हैं, हलवाई तय हो जाते हैं, लेकिन फिर बात बिगड़ जाती है, या कई अन्य परिस्थितियां हो जाती। कई मामले तो यहाँ तक देखे गए हैं कि बारात लड़की के द्वार पर पहुँच कर लौट आती है। ऐसी विकट स्थितियों के पीछे वास्तव में शुक्र पर राहु के प्रबल अशुभ योग के कारण होता है, क्योंकि उससे कारण मन में कई ऐसे विचार आ जाते हैं, अनावश्यक कोई बात निकल जाती है, अनावश्यक मतभेद पैदा हो जाते हैं, और इन सब के लिए जन्म कुंडली के दूसरे योग भी विद्यमान रहते हैं, और इन अशुभताओं के लिए हम स्वयं जिम्मेदार रहते हैं। क्योंकि जब हमारी कुंडली में शुक्र बृहस्पति सबसे सक्रिय अवस्था में रहते हैं, यानी 20 साल से लेकर 26 साल की उम्र में, तब हम कई तरह के नुस्खे निकालते हैं। हम विवाह नहीं करते, हम एक तरह से उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, हम रिश्तों को ठुकराते जाते हैं, बिना किसी कारण से दूसरों में दोष निकाल देते हैं, या फिर हम अनैतिक संबंध बना लेते हैं, क्योंकि आज अनैतिक संबंधों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। लड़कियां अपने माँ बाप को बताते नहीं, लेकिन उनके संबंध बने रहते हैं। लड़कियां भी लड़कों के साथ घूमती फिरती हैं, क्लब जाती हैं, और कई बार तो देखा गया है कि वो खान पीन में भी किसी तरह की समझदारी नहीं दिखाती। इसके कारण उनके जो स्वयं के जो ग्रह हैं वो बुरे प्रभाव में चले जाते हैं, अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, तो उनका भी साथ में उपाय करना, उनका वो समाधान निकालना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो उपाय मैंने बताए हैं उनको आप करिए, निश्चित रूप से आपके जन्म कुंडली में विवाह की जो रुकावट के जो दोष हैं उससे दूर होंगे। और यदि आपने विस्तृत जानकारी लेनी है, इसका विस्तृत अवलोकन करना है, या आप किसी अन्य समस्या से पीड़ित हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से जितना यथोचित समाधान निकल पाएगा मैं कोशिश करूंगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों।